हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो ये बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में पेपर होता है। आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ का पेपर सॉल्व करवाइए, तो आप लोगों की डिमांड पर है ये पेपर। तो इस पूरे पेपर को सॉल्व करवाएंगे। इसमें से हम आपको आंसर बता देंगे कि इसका ये आंसर है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। इसके आंसर आप अपने नोटबुक में लिखिए या वीडियो को 2-3 बार देखिए। तो जैसा भी आप अपना ठीक समझे वैसा करिएगा। अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी री है, अगर आप पुराने पेपर का हल देखना चाहते हैं, सलूशन देखना चाहते हैं, हमने अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर पुराने सभी पेपरों को सॉल्व करवा दिया है। आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुलक का मान किस रेखा चित्र में गणना किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सांख्यिकी के पिता किसे जाना जाता है? सांख्यिकी के पिता कौन है? हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स? तो कौन? ऑप्शन नंबर बी होगा, गोटफ्राइड एक्नॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, आवृत्ति चित्र किस बारंबारता बटन के लिए उपयुक्त होती है? तो किसके लिए होती है? सतत समूह बारंबारता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिशाई एनोवा में ESS की गणना निम्न में से होगी तो किस में होगी? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न विक्षेपण के मापों में से कौन सा गणना करने में सबसे आसान है? तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेंज परास। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दिए गए विक्षेपण के मापों में से कौन से सर्वोत्तम है? हु इज़ द वन ऑफ गिवन मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज कंसीडर्ड बेस्ट? तो इसमें से क्या दिया है? मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में 48, 35, 36, 40, 42, 54, 58 और 60 की माध्यिका क्या होगा? इसमें से मीन पूछ रहा है तो इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दो दिशाई प्रसरण विश्लेषण में विचरण विभाजित होता है क्या? इनटू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द टोटल वेरिएशन इज डिवाइडेड इनटू। तो किस में होता है? 2 कंपोनेंट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक समष्टि की इकाई किसी एक गुण के संदर्भ में पूर्ण रूप से समांगी है। आप किस आकार का प्रतिदर्श लेना पसंद करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक छोटा प्रतिदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, उपचारों के मध्य वर्गों का योग प्राप्त होता है निम्न वर्गों के विभाजित होने पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, जो दिया है तो इनमें से किसी से नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्रतिचयन ढांचा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समष्टि की प्रतिचयन इकाइयों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श किसकी सहायता से लिया जाता है? सिंपल रैंडम सैंपल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। तो किसकी वजह से लिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, उपचारों को प्रायोगिक इकाइयों में यादृच्छिकरण विधि का आवंटित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बारंबार प्रायिकता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि पंक्ति आर तथा एस है तो द्विदिशाई प्रसरण विश्लेषण में पंक्तियों का स्व संख्या होगा तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि प्रतिदर्श के है एवं आकार n है तो प्रतिदर्शों के बीच स्वतंत्र संख्या का मान तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि प्रत्येक खाने की बारंबारताएं बराबर हों तो x स्क्वायर परीक्षण माना जाता है 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असांग सारणी 2 गुणे 2 के लिए x स्क्वायर परीक्षण की स्वतंत्र संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y का परसमाश्रयन x है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अनिश्चित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे,
n युग्मक निरीक्षणों पर आधारित युग्मक टी परीक्षण की स्वतंत्रता संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, दो चरों के बीच एक समासरण रेखा है तब y का मान क्या हो? y का मान होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -1 से +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 युग्मक निरीक्षणों के मध्य का अंतर 15 है तथा माध्ययों के अंतर का मानक विचलन 5 है, तो t का मान बताइए। तो t का मान कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि x एवं y दो चर हैं तो वहाँ होगा क्या होगा? वहाँ पे होगा 2 दो समासरण रेखा होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, युग्मक टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है जब दोनों प्रतिदर्शों में निरीक्षण हो किसके संख्या के बराबर, संख्या में बराबर हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, यदि BYX तो BYX है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, स्वतंत्र संख्या संबंधित होती है परीक्षण में परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध हमेशा क्या होता है? -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सहसंबंध गुणांक सार्थक होता है यदि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, परीक्षण की दो प्रकार की त्रुटियों में से कौन सी त्रुटि अधिक कठोर होती है? तो प्रथम प्रकार की त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का मान सदैव निम्न सीमा में होता है। कहाँ से होता है? -1 से +1 के बीच में होता है। जब आप कोरिलेशन निकालते हैं तो अगर आपका आंसर -1 और +1 के बीच में आता है तो ही आपका जो न्यूमेरिकल आप हल करते हैं वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान 1 है तो दोनों चरों के मध्य संबंध है कौन सा होगा? पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दो प्रतीप गमन गुणांकों में BYX और BXY के गुणोत्तर माध्य का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी R²। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का मान अभिगणित कीजिए अगर ये संख्या ऐसी दी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब आप हल करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी 0.788। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि x और y के मध्य सहसंबंध का गुणांक -1 है तो x और y के मध्य संबंध का मान प्रकार है, तो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जब y कम होता है तो x भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्रम सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किया किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये रैंक कोरिलेशन की बात कर रहा है, बहुत से लोग इसी को सही मानेंगे कि ये कार्ल पियर्सन होगा। तो आप देखिए कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा है, कोरिलेशन पे यहाँ पे रैंक कोरिलेशन की बात कर रहा है ना, कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किन्ने किया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, स्पीयरमैन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, सहसंबंध गुणांक का परास है क्या पूछ रहा है? द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, तो इसका जो रेंज होगा ऑप्शन नंबर डी सही, -1 से 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 5 × 4, अगर 5 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो आकस्मिक सारणी में स्वतंत्र संख्या का मान होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 37 का जब आप इसको हल करेंगे जो संख्या लिखी तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, यदि सहसंबंध गुणांक r = 0 हो तो प्रतीप गमन रेखाएं होंगी, तो इसकी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आकस्मिकता गुणांक की गणना की जाती है जबकि HO अस्वीकार हो। HO मतलब हाइपोथेसिस क्या हो? अस्वीकार हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y का x पर प्रतिगमन गुणांक BYX1 तो x और y का प्रतिगमन गुणांक BXY है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक टी पैरेट टी की बात कर रहा है, युग्मक टी का प्रयोग होता है जबकि दोनों प्रतिदर्श समान हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 42, स्वतंत्र संख्या का मान टी परीक्षण हेतु, तो
तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा सही होगा इसका, बी सही होगा, N1 + N2 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, एक थैले में 3 सफ़ेद, 1 काली, 1 3 लाल गेंदें हैं। थैलों को अच्छी तरह से हिला कर के 2 गेंदें निकाली जाती हैं। दोनों निकाली गई गेंदों में काली होने की प्रवृत्ति, ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ये आप इसका आंसर क्या होगा, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आपको कौन सा सही होगा, इसका आंसर आपको जो हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जब आप इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पासों के संख्याओं का जोड़ 10 आने की प्रायिकता होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12, यानी 1 अनुपाते कितना होगा इसका, 1/12। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 कितना होगा, 1/12 होगा। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, मनुष्य के ना मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मनुष्य के ना मरने की प्रायिकता क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 3 चित्त हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका 1/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि P = B/A = PB 2 घटनाएं A और B हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अनिश्चित होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, 49 नंबर, 2 घटनाएं A और B पारस्परिक अपवर्जी हैं तथा A और B के आने की क्या प्रयोक्ता होगी, तो इसकी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न विक्षेपण की मापें, इसका जो क्वेश्चन से नंबर 50 देखेंगे, निम्न विक्षेपण की मापों में से कौन सी माप का ऋणात्मक मान हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से नंबर 51 देखेंगे, 51 का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखेंगे, यदि 2 निश्चित घटनाएं A एवं B, या जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 0.48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्वेश्चन से नंबर 53 में, यदि एक श्रेणी में न्यूनतम मान 9 हो तथा उस श्रेणी का परास 57 हो तो श्रेणी के अधिकतम पद का मान होगा, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 66 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक श्रेणी का माध्य 10 है तथा उसका विचरण गुणांक 40 है तो प्रतिशत हो तो उस श्रेणी का मानक विचलन क्या होगा, तो इसका मानक विचलन क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है तो उस विचलन लिए जाते हैं, तो क्या उसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ए श्रेणी का विचरण गुणांक 60 है तथा बी श्रेणी का विचरण गुणांक 80 है, कौन सी श्रेणी अधिक विचरणशील होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी कौन सी श्रेणी सही होगी, ए वाली, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, माध्य से प्राप्त विचलनों का बीजगणितीय योग है 0, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मध्य विचलन का मान न्यूनतम होता है जब विचलन लिए जाते हैं माध्य का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दो विभिन्न श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए सर्वोत्तम विक्षेपण की माप है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, विचरण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्रसमान वितरण में, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से नंबर 62 देखेंगे, निम्न में से कौन सी विक्षेपण की माप इकाई रहित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, विचरण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग है, तो कितना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप,
1 से 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है? 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य से लिए गए विचलनों का योग 65 का राइट आंसर क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सांख्यिकी सामग्री विभाजित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकतर मनुष्यों के जूतों का आकार 8 नंबर 8 है, इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रदर्शित होगी? तो क्या होगी? बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड चित्र का प्रकार है पिक्टोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, जब आप इस सवाल को हल करेंगे, 7 संख्याओं का 12, 7, 9, x 5, 4 और 11 का माध्य 9 है, तो ज्ञात कीजिए x संख्या का मान कितना होगा? तो कितना होगा? 15। जब आप इस पूरे क्वेश्चंस को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पाई चित्र का प्रदर्शन है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर? गोला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी माध्यिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक वचन आंकड़ा है, ऑप्शन नंबर ए डेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि एक समूह के सभी निरीक्षणों के एक स्थिरांक 5 जोड़ दिया जाए तो माध्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, तो इस सारे पेपर को हमने सॉल्व करवा दिया, आप इसको अच्छे से देखिएगा और जो क्वेश्चंस की संख्याएं लिखे हैं उनको आप सॉल्व करिएगा फार्मूला लगा के। और जो कुछ इसमें से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिन्हें ना आपको सॉल्व करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर के हमने 2-3 पेपर ऑलरेडी अपने चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर अपलोड कर दिया है। बाकी के जो पेपर बचते हैं तो पर डे एक ना एक पेपर आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पर डे एक पेपर चैनल पे डाल दिया जाएगा। जितने भी पेपर बचें तो आप सभी उन पेपर को अच्छे से देखिएगा। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी सेमेस्टर में अगर आपकी री है तो पुराने पेपर को आप सॉल्व करिए, उन पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलरेडी हमने सारे सब्जेक्ट के पेपर बीएससी एग्रीकल्चर 1st सेमेस्टर के विद सॉल्यूशन सहित हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 75 ना, सांख्यिकी का अर्थ है, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इज टेकन, तो इसका अर्थ क्या है? एक वचन एवं बहुवचन, इसका दोनों है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।